हेलो दोस्तों, वेलकम टू गणेश न्यायपथ। आज हम मूल अधिकार के भाग 2 में देखेंगे क्या क्या प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित है 12 से 35 तक। समानता का अधिकार जो है 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। धर्म धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। यह न्यायोचित है यानी वाद योग्य है, उल्लंघन पर न्यायालय जा सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित था। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। कनाडा से संघीय व्यवस्था, इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मौजूद कराया गया है? तो भाग 3 में जो है 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का विवरण है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया है? तो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला ऑप्शन इसमें नीति निश्चक सिद्धांत है जो 36 से 51 के बीच, ये नहीं होता। प्रस्तावना प्रारंभ में संविधान की। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच आता है। तो ऑप्शन सी देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। यह बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? तो यह सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा जो 29 से 30 के बीच वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा लिपि संस्कृत इसको संरक्षित करने और शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है। यह मुद्दा भाषा का है, यह धर्म का सामान्य स्वतंत्रता नहीं है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर कितने घंटों के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो यह समय 24 घंटा है जो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। ये 24 घंटा अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का आधार है, यानी कोई भी व्यक्ति या कोई निजी संस्थान या सरकारी संस्थान किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखी है तो हैबियस कॉर्पस रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2009 में इसको पूर्णतः पारित किया गया था। यह अधिनियम 2009 में पारित हुआ था। इसे पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21 का ए है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब एक लीगल राइट है, यानी विधिक अधिकार। लीगल राइट, संपत्ति का अधिकार अब लीगल राइट है।
संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब केवल 6 मौलिक अधिकार शेष बचे हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार एक नज़र में हम देखते हैं क्या क्या है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो अधिकार है 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। विशेषता इसमें एक देखिएगा, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। प्रश्न नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से इसकी अवधारणा ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जो बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। अब यह भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक इसका प्रावधान है। अब इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो कौन सा अधिकार है वह? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी देखिए सही होगा। संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार बना दिया गया है। और कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है इसको? 300 कैपिटल ए में, जो भाग 12 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 12। इतिहास। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 1978 में 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अब अनुच्छेद 300 क के तहत केवल एक विधिक और कानूनी अधिकार है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 को, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में शामिल किया गया है, वह निजता के अधिकार। पुट्टा स्वामी केस में, पुट्टा स्वामी केस में इसको 9 जजों की बेंच ने इसको निर्णय दिया था, निजता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों या खदानों में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु सीमा क्या है, जिससे कम पर उसे काम पर नहीं रखा जा सकता? तो न्यूनतम सीमा इसकी कौन सी है? 14 वर्ष माना जाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों में रोजगार के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखानों, खानों या किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है इसमें से? देश की रक्षा करना, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देश की रक्षा करना यह एक मौलिक कर्तव्य है, न कि मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन ए सही होगा। देश की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51 कैपिटल ए के तहत आता है।
एक नज़र में देखते हैं सोर्स। जो हमारे संविधान का मौलिक अधिकार है उसका सोर्स यूएसए के संविधान से लिया गया, बिल ऑफ राइट से। पहले 7 थे, अब इसमें 6 हैं। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। अनुच्छेद देखते हैं एक एक करके। समानता का अधिकार 14 से 18, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 21 में निजता का अधिकार भी शामिल है पुट्टा स्वामी केस के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम, जो 14 वर्ष के कम बच्चों को कारखानों में खानों में नहीं लगाया जाता है जोखिम भरे कामों में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के तहत यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है तो उसकी रिहाई के लिए न्यायालय द्वारा कौन सा एक विशेष आदेश जारी किया जाता है? तो कौन सा वह विशेष अधिकार है अवैध रूप से गिरफ्तार या हिरासत में रखे गए व्यक्ति को? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है, हैबियस कॉर्पस। शरीर की प्रस्तुति करना, टू हैव द बॉडी, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुख्य रक्षक माना जाता है। अवैध गिरफ्तारी होने पर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रिहाई का आदेश देता है। जब कोई लोक प्राधिकारी अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करता है तो न्यायालय उसे अपना कर्तव्य निभाने के लिए कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो परमादेश रिट जारी किया जाता है जब कोई लोक प्राधिकारी अनिवार्य रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करता है। हम आदेश देते हैं। यह रिट निश्चय अधिकारियों को जगाने का काम करती है। यह तब जारी होती है जब कोई अधिकारी अपने कानूनी कर्तव्यों को करने से मना कर दे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है? तो इसमें से कौन सा वह अधिकार है जो दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है? तो ऑप्शन बी देखते हैं 26, जो धर्म का प्रबंधन। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है और बाकी ऑप्शनों को इसमें सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो केवल नागरिकों के लिए कौन कौन से अनुच्छेद इसमें आते हैं? 15, 16, 19 और 29 और 30, ये तो 5 प्रकार के। 14 दोनों के लिए, 20 और 21 दोनों के लिए। धर्म की स्वतंत्रता यह दोनों के लिए उपलब्ध है। समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना इस संवैधानिक भाग के अंतर्गत आता है। तो यह बढ़ावा देना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों, जो समाज में कमजोर वर्ग हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत में राज्य का कर्तव्य होगा कि उनके लिए कोई विशेष प्रावधान करे। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान राज्यों को काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 42, यह प्रसूति सहायता के लिए राज्य का कर्तव्य होगा, यह बताता है। अनुच्छेद 42 एक कल्याणकारी राज्य का आधार है। कार्यस्थल पर केवल उत्पादन नहीं बल्कि मानवीय डिग्निटी और मां की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी माना जाता है। क्विक रिवीजन देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अवैध हिरासत के खिलाफ रिहाई। परमादेश लोक अधिकारी के कर्तव्यों का पालन का आदेश है। अनुच्छेद 26 धर्म प्रबंधन नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए विशेष अधिकार है। अनुच्छेद 46 SC ST के शैक्षणिक व आर्थिक हितों का संवर्धन। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? प्रसूति सहायता एवं मनोचित कार्य दशाएं जो राज्य का कर्तव्य है। तो आज का वीडियो इतना ही है।
इसमें आप लोग बताइएगा आप लोग कितना सही हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।